Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's look at the Nifty. So Nifty 112 पॉइंट डाउन था, बैंक निफ्टी 0.70% डाउन था एंड ब्रॉड मार्केट भी आज 0.36% डाउन था. सो बेसिकली आज सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड था. यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ऑलमोस्ट 5 डेज से मार्केट डाउन जा रहा है. सो कंटिन्यूस डाउन तो मुझे क्या एक दिन और डाउन जाने के बाद बाउंस बैक एक दिखने को मिल सकता है अपने को. और अभी वो एरिया पे आ रहा है जहाँ पे एग्रेसिव बाइंग का एरिया आ सकता है जो है ये एरिया. सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द. सो अभी बेसिकली 25,000 से 24,950 ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है. मतलब 25,000 आप 50 से 24,950 का आप अगर एरिया पकड़ो तो बेसिकली ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है. मान लो कल इस तरह से यहाँ पे ओपन हो तो मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है बिफोर वी फॉल फर्दर. या सबसे पहले आज का देखेंगे तो कल यहाँ से एक पुल बैक आया था. फिर अभी हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुए, फिर उसका लो मारा, फिर पुल बैक, फिर ये लो को ब्रेक किया जो बायर्स का एरिया था. जैसे हमने यहाँ पे वो मार्क किया था वो भी यहाँ पे भी मार्किंग था और एक्जेक्टली यहाँ से ऊपर गया है. और जो आपको याद हो तो कल हमने एक मार्क लाइन करा ये ड्रॉ करके रखा था कि इसके नीचे जाएगा तो वी विल शॉर्ट. तो एग्जैक्टली क्या हुआ, गैप डाउन ही ओपन हुआ, फिर नीचे में जो अपना लॉन्ग बाइंग एरिया था उसके आसपास ओपन हुआ. यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किए सबके, उसके बाद पुल बैक किया बट वो जो एरिया था उसके ऊपर नहीं गया ये एरिया. सो यहाँ से अगेन नीचे गया. सो फॉर टुमारो व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेम्बर दिस लाइन 25,150 के आसपास. सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने आपको बताया है ये, और ये दो बाइंग एरियाज है. यहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी मिलता है. सो यहाँ से बाजार मान लो सोचो इसके ऊपर चला जाता है 25,180 मोटा मोटी. तो नेक्स्ट एरिया जो है 25,220 से 25,250 का जोन है. तो मुझे लग रहा है कि मान लो एक बार कल ये 25,000 से 24,950 के आसपास जाए एंड बाउंस बैक या तो यहाँ पे होना चाहिए या तो ये और ये एरिया में जा सकते हैं हम. और वहां पे फिर अगेन मार्केट कैन गिव अस अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. दूसरी बात 25,250 से 300 के ऊपर अगर निकल गया निफ्टी बेसिकली ये एरिया के ऊपर पुल बैक आएगा, दैट्स नॉट, बट पुल बैक यहाँ पे आया इस तरह से और फिर यहाँ सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है तो फिर ये हाई के ऊपर क्रॉस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. बट मोटा मोटी ये 24,900 से इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया निफ्टी. जैसे मान लो इस तरह से गया 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 और फिर यहाँ पे ट्रेड करने लगा और तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग अपने को देखने को मिल सकता है. फिर अगेन वी कैन गो टूवर्ड्स दिस, ये एरिया में जा सकते हैं, फिर ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे भी जा सकते. सो बेसिकली नाउ यू नीड टू ऑब्जर्व ये एरिया जो मैंने आपको बताया इसके नीचे जाके नहीं रहना चाहिए. अदरवाइज ये पुल बैक के बाद अगेन वी कैन गो टूवर्ड्स अपसाइड. या सो आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ आपको कल भी क्या करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी भी देखेंगे लास्ट 3-4 दिन से डाउन जा रहा है बट स्लोली स्लोली जा रहा है. सो बैंक निफ्टी में जो एग्रेसिव एरिया है वो है 54,990 टू 54,920 एंड देन 54,730 टू 54,650. सो बेसिकली ये एरिया से आप बाउंस बैक देख सकते हो 55,280 से 333, या ये एरिया से भी बाउंस बैक हो सकता है. सो लेट्स सी मार्केट कहाँ से बाउंस बैक होता है. अब अपर साइड में अगर आप देखेंगे शॉर्टिंग कहाँ पे आप कर सकते हो. सो ये एरिया में अगर आपको मिला 55,290 से 330
एंड फिर नीचे जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर शॉर्ट। जब तक ये 55,000 मोटा मोटी 600 से 550 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं होता बैंक निफ्टी और ब्रेकआउट नहीं आ रहा, तब तक आई थिंक ऊपर की साइड आएगा तो सेलर्स डोमिनेट करेंगे। ये एरिया और ये एरिया में आएगा तो मे बी बायर्स डोमिनेट करेंगे। बट आप समझ लो 54,600 टू 650 के नीचे जाके ब्रेक डाउन हो तो वहां पे यू कैन लुक फॉर शॉर्ट। या सो लेट्स सी, नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स। सो माइक्रो कैप इंडेक्स आप देखेंगे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, क्या वो सपोर्ट का काम बंद कर सकता है? मतलब वही एरिया में आके अभी हम खड़े हैं नॉर्मली, आप मे बी यहाँ पे और फिर ऊपर में जाने की। और एक चीज आप ध्यान रखिए, इतने बड़े बुल मार्केट के बाद हम यहाँ से गिरे थे तो वी शेप रिकवरी होना डिफिकल्ट है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। मे भी ऊपर गया, नीचे गया, मे बी यहाँ पे और एक नीचे गया, मे बी ये एरिया में हम आ जाए वापस, मे बी ऊपर में एक बार हाई को ब्रेक कर दे। बट इसको तुरंत ही क्रॉस कर देगा वो डिफिकल्ट लग रहा है रेदर देन अगर कर दे तो सस्टेनेबल नहीं होगा। सो वी वांट कि मार्केट एक टाइम करेक्शन करे और इसके नीचे चला गया तो फिर ये जोन में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो लेट्स सी मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एक बार सेलिंग आया फिर पुल बैक आया, क्या यहाँ से सेकंड लेग सेलिंग आएगा और इसके नीचे जाएगा? सो वो तब कंफर्म होगा जब बाजार इसके नीचे जाके ट्रेड करेगा और सस्टेन करेगा। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।